हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग कोड। सो इस वीडियो में हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय डेफिनेशन फर्स्ट। द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ conceptual framework used to design and visualize the structure of a database. It represents data as entities and their relationship association between these entities. सो एक डेटाबेस बनाने के टाइम पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल देर आर मल्टीपल टेबल्स, उस मल्टीपल टेबल्स में देर आर मल्टीपल रो कॉलम्स होंगे। एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे रिलेटेड होगा। सो ये सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ कोडिंग अगर हम डिसाइड करेंगे तो देर आर हाईली चांसेस कि एरर आ जाएंगे या फिर हम कोई मिस्टेक कर देंगे। सो बिफोर कोडिंग, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट इन रियल वर्ल्ड, हम एक डिज़ाइन बनाते हैं। ओके, कि उस डिज़ाइन के अंदर टेबल्स के नाम क्या है, उसके अंदर कॉलम्स कैसे हैं, ये सब हम डिज़ाइन करते हैं। उस डिज़ाइन को हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। ओके, so let start by key component in AR model. Okay, so first entity. An entity is a real world object or concept that can be distinctly identified, represented as rectangle in an ER diagram. सो एनीथिंग जिसपे हम टेबल बना रहे हैं, ओके लेट्स से कि एंटिटी स्टूडेंट या फिर बुक, एनीथिंग जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंट है उस पर हम टेबल बना सकते हैं, उसे हम एंटिटी कहते हैं। एंड एंटिटी में भी दो टाइप के एंटिटीज होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है, सेकंड वीक एंटिटी होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एंटिटी उसे कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक ऑर्डर करके एक टेबल है। ओके, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर प्रोडक्ट करके एक टेबल है। ओके, जिसमें इस टेबल में ऑर्डर डिटेल है, सॉरी ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर का नेम है, जिस पर्सन ने ऑर्डर किया उसका नेम है, प्रोडक्ट नेम है, लाइक दिस वे एंड एवरीथिंग। एंड लेट्स से कि सो ये जो टेबल है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, प्रोडक्ट आईडी ये सब होना एक कॉलम में इजीली हो सकता है। एंड सेकंड, इसमें ये मानते हैं हम कि देयर इज अ टेबल ऑर्डर डिटेल करके। ना, ऑर्डर डिटेल टेबल प्रोडक्ट टेबल पे ही डिपेंड करेगा, राइट। जब किसी यूज़र ने ऑर्डर कर दिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक फर्नीचर का ऑर्डर हुआ है, तो जो ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर आईडी डिटेल, ऑर्डर का ट्रैकिंग, कौन से स्टेट में पहुंचा, कब उसका डिलीवरी टाइम है, ये सब तभी होगा जब किसी ने ऑर्डर किया रहेगा। विदाउट ऑर्डरिंग, ऑर्डर डिटेल में तो कोई टेबल में कोई वैल्यू होगी नहीं। सो इसको वीक एंटिटी कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करता है। ओके, सेकेंड एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। इट डिस्क्राइब, एट्रीब्यूट क्या करते हैं, एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक टेबल है स्टूडेंट, अगर 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 हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना है तो हम उसके कॉलम्स को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। कि एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम जो टेक्स्ट में है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का CGPA, लाइक दिस वे, रिप्रेजेंटेड एज ओवल इन एन ER डायग्राम। एट्रीब्यूट के भी कुछ टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल एट्रीब्यूट, राइट। सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट वो होता है जो सिंपल होता है, मतलब उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एक सिंपल सा है। यहाँ पे सेकंड नेम, जो सिंपल एट्रीब्यूट है जिसको हम नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सेकंड कंपोजिट, कंपोजिट फॉर एग्जांपल एक ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि दो टेबल को एक ही में हो जाता है, लेकिन हमने उसके लिए दो टेबल में बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल फुल नेम क्या हो सकता है, फुल नेम हो सकता है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, लाइक दिस वे। थर्ड इसमें होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जो दूसरे कॉलम से डिराइव्ड हुआ है। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल यूजिंग डेट ऑफ बर्थ हमने एज एट्रीब्यूट बना दिया। फोर्थ होता है यूनिक एट्रीब्यूट। यूनिक एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं, वो कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर रोज को। ओके, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर रोज को। जैसे कि प्राइमरी की हो गया, यूनिक की भी होता है, बट यूनिक की इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता। सो ये थोड़ा वीक एंटिटी टाइप में हम यूनिक की को मानते हैं। नाउ थर्ड वन इज रिलेशनशिप, कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज दैट डिस्क्राइब हाउ दे इंटरैक्ट। सो एक टेबल का दूसरे टेबल का साथ कैसा रिलेशन है।
ओके, या फिर एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ ही कैसा रिलेशन है, क्या ये वन टू मेनी है, वन टू वन है, या मेनी टू मेनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि इसमें टाइप क्या होते हैं, फिर एग्जाम्पल देते रहूँगा मैं साथ में। वन टू वन, वन टू वन रिलेशन। फॉर इसमें एग्जाम्पल ये रह सकता है कि जैसे कि आधार कार्ड का मानते हैं, आधार कार्ड डिटेल, ओके, आधार कार्ड का एक टेबल है। सो इसमें वन टू वन रिलेशन होगा, एक पर्सन वन का आधार वन नंबर ही होगा, राइट। पर्सन टू का जो रहेगा आधार नंबर टू रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि पर्सन वन के दो आधार नंबर हो सकते हैं। सो ऐसे रिलेशन को जिसमें वन टू वन होता है रिलेशन होता है, एक ही कॉलम को एक ही वैल्यू मिलेगा, राइट, उसको हम वन टू वन रिलेशन कहते हैं। सेकेंड, वन टू मेनी होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप। इसका एग्जांपल लेट्स से कि एक टेबल है जो बुक्स के ऊपर है, ओके, बुक के ऊपर एक टेबल है, उसमें एक ऑथर नेम करके है कॉलम, एंड सेकेंड इज बुक। वन ऑथर कैन हैव मल्टीपल बुक्स, राइट, बुक वन, बुक टू। सो यही है कि एक जो ऑथर वन था, ओके, एंड ऑथर टू ने भी मल्टीपल बुक लिखे हैं, लाइक दिस वे। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ का एट्रीब्यूट, एक एंटिटी मल्टीपल एंटिटीज के साथ में रिलेशनशिप में है एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल दिस हैज टू बुक, एक ऑथर ने दो बुक लिखा है, सो ये वन टू मेनी है। लेट्स से कि एक और इसका सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, जैसे कि एक पर्सन करते हैं, पर्सन एंड फोन नंबर का, एक पर्सन के पास मल्टीपल फोन नंबर हो सकता है, ओके, फोन नंबर टू, ये वन। सो लाइक दिस वे पर्सन वन का फोन नंबर दो होते हैं। एंड थर्ड इसमें आता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ओके। अच्छा, वन टू मेनी रिलेशनशिप को वन स्लैश सॉरी हाइफन करके एन, इसको ऐसे ई आर मॉडल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एम टू एन, सॉरी एम टू एन, एंड वन टू वन को सिंपल, अरे वन वन, लाइक दिस वे। नाउ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का क्या है, सिंपल सा है कि लेट्स से एक एग्जांपल है जिसमें एक एक्टर है एंड देयर इज अ मूवी। नाउ एक एक्टर मल्टीपल मूवीज में हो सकता है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बॉलीवुड के एग्जांपल लेते हैं, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ने क्रिश मूवी बनाई है, ओके, क्रिश वन में है, एंड सी क्रिश टू में भी है, एंड फॉर यहाँ पे तो एक एक्टर मल्टीपल मूवीज में हो सकता है। नाउ और साथ पीछे से एक जैसे क्रिश टू में दो एक्टर थे, एक विवेक ओबरॉय भी थे। सो यहाँ पे एक मूवीज में मल्टीपल एक्टर भी हो सकते हैं। सो शॉर्ट एग्जांपल ये होता है कि ये साइड का जो एंटिटी है इसके मल्टीपल रिलेशन है दूसरे एंटिटी से, एंड दूसरे एंटिटी के भी मल्टीपल रिलेशन है फर्स्ट एंटिटीज में, लाइक दिस वे, ओके। एक एक्टर मल्टीपल मूवीज में हो सकता है एंड एक मूवीज में मल्टीपल एक्टर्स हो सकते हैं, लाइक दिस वे। सो लेट्स से कि मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको देता हूँ कि कैसे अगर हम कैसे सोचते हैं अगर हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ता है, ओके। लेट्स से कि एक डिटेल है यहाँ पे जिसको कॉलेज डेटाबेस है, ओके, ये कॉलेज का डेटाबेस है। नाउ इस डेटाबेस के अंदर दो एंटिटीज हम अभी रख रहे हैं, एक एंटिटी रहेगा स्टूडेंट, ओके, एंड सो स्टूडेंट का होगा और यहाँ पे कोर्स है, ओके। अच्छा, ये एंटिटी है, हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है। ये रिलेशनशिप क्या है कि वो एनरोल कर रहा है उसमें, एक स्टूडेंट एनरोल कर रहा है कोर्स में। ना एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस में हो सकता है, इसलिए वन टू एन रिलेशनशिप होगा। नाउ स्टूडेंट का एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे अभी। लेट्स से कि सिंपली अभी हम तीन एट्रीब्यूट रख रहे हैं। एक हो जाएगा ओवल में, इसको हम डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट का आईडी, कि स्टूडेंट का आईडी क्या है, स्टूडेंट नेम, एंड यहाँ पे कोर्स आईडी रखते हैं कि आपस में रिलेटेड कैसे होंगे, राइट। स्टूडेंट आईडी को कोर्स आईडी से रिलेटेड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉरेन की, एंड यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो होगा वो प्राइमरी की होगा,
एंड इस टेबल में, कोर्स टेबल में, लेट्स से कि यहाँ पे भी 3 एट्रीब्यूट हम रखने की कोशिश करते हैं। पहला हो जाएगा जो कोर्स आईडी, ये यहाँ पे प्राइमरी की होगा इस टेबल में, कोर्स टेबल में। सेकंड यहाँ पे कोर्स नेम, थर्ड यहाँ पे लेट्स से कि प्रोफेसर नेम है जो उस कोर्स को पढ़ाते हैं। नाउ अगर हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक हमें डाटाबेस बनाना पड़ेगा, तो इट्स वेरी इजी राइट, क्योंकि हमारे पास एक रोड मैप, एक डिज़ाइन पहले से है कि उस टेबल में हमें क्या क्या वैल्यूज रखने हैं। सो हम मिस्टेक करने के हमारे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एंड डेटाबेस में कोई भी मिस्टेक बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर देगा किसी भी कंपनी के लिए, इसलिए डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसलिए हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को बहुत ध्यान से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होता है इस पर। ओके, देर आर पर्टिकुलरली एक डेटाबेस डिज़ाइन टीम होती है इसके लिए। ओके, सो आई होप कि आपको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।